ओम शांति। 28/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मधुर मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। बाबा मुरली में काफी समय से सिर्फ सेवा 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 सेवा, रूहानी सेवा करो बच्चे, रूहानी सेवा करो बच्चे, यहाँ प्रदर्शनी लगाओ, वहाँ प्रदर्शनी लगाओ, 6-6 फुट के चित्रों में लिखो और गोले पर समझाओ, त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाओ, महारानी जो लक्ष्मी नारायण हैं उनके चित्र पर समझाओ, ऊपर में बाबा को दिखाओ, रचना को दिखाओ। और बाबा सिर्फ सेवा से ही कहते हैं कि दुआएं मिलेंगी, दुआएं दो, दुआएं लो, सेवा करते रहो, सेवा करते रहो, तो फिर उससे दुआएं रूपी धन भी इकट्ठा होगा। जगह दो, जगह हो तो जगह दो, किराए से ले लो, 3 पग जमीन चाहिए, कोई टीचर बहन रख लो, धन है तो धन से सेवा करो, मन है तो मन से सेवा करो। कर्मणा सेवा, बाबा ने कितनी सेवाएं लिखी हुई हैं और रोज बाबा आए दिन ऑल्टरनेट डे डेली बाबा कह रहे हैं सेवा करो। यदि आपने पा लिया है तो सब पर नछावर करो। अच्छा, प्रश्न है मुरली का, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किन्हों की होती है? उत्तर, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। उनकी वाह वाह माता पिता माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है। वह उच्च पद पा नहीं सकते, उनकी सदा कंप्लेन रहती है कि हमारा योग नहीं लगता। गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो, फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वो अच्छा से श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं। ना पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। यह पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ाने लायक भी बनते हैं, कोई तो ध्यान ही नहीं देते। यह भी बच्चे समझते हैं कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बनेंगे। लायक को जरूर अच्छा दर्जा मिलेगा। तुम अभी सुख धाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं ना, कि हमें पढ़ाई करके एक ऊंची पोस्ट पर जाना है ना। कितना माथा मारते, कितनी मेहनत करते हैं, और उस मेहनत में तो हद का मिलता है। आप 13, 14, 20 वर्ष पढ़ाई करते हैं और उन 20 वर्षों की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते यदि ये शरीर छूट गया तो वो पढ़ाई फिर दूसरे जन्म में नए सिरे, नए तरीके से और फिर से हद के लिए पढ़ो। यहाँ तो बाबा इस छोटे से संगम युग में देखो कितना कल्प कल्प के लिए तुमको धनवान बना देते हैं, है ना। जन्म जन्मों के लिए तुमको सुख शांति की दुनिया में भेज देते हैं। तो कितना ऊंचा मर्तबा बाबा हमें दिला रहे हैं इस छोटी सी पढ़ाई से। सिर्फ याद की यात्रा है, ना मेहनत है, ना खर्चा है, ना 20 वर्षों की पढ़ाई है। जैसे ही मैं और मेरा बाबा का हमें संबंध पता चला और वर्षे को याद किया और बाप की बातों को धारणा में लाए, स्वरूप बने
और दैवत्व धारण किए और बस देवकुल में आ गए। तो बाबा कितना सहज बताते हैं। बाबा कहते हैं जो लौकिक में मर्तबे के लिए माथा मारते हैं वह है अल्पकाल का सुख, कागविष्ट समान सुख। यह तो अथाह सुख है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे और वह ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी ऊंचे ते ऊंचा पद दिलाओ तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है, बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचय देते हो, परिचय देकर फिर लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। और कई बार हम आपको जो नास्तिक हैं, नॉर्मल लाइफ में भी जो नास्तिक हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं हैं, तो उनको ईश्वर का ज्ञान देना थोड़ा कठिन जरूर है। लेकिन यदि आप उनको यह ना कहें कि मैं आपको भगवान से मिलाता हूँ, जबकि हमें उन्हें ये कहना है कि जैसे आप आत्मा इस शरीर में बैठ करके इस कर्मेंद्रियों के द्वारा और इस देह के द्वारा कर्म में आकर के कर्म संबंध निभा रहे हैं या अपना कर्म कर रहे हैं, जो भी शरीर को चलाने वाली आत्मा है उस आत्मा के द्वारा ही आप चल रहे हैं। और एक जो शारीरिक डॉक्टर है, यदि आप बीमार होते हैं तो वो शारीरिक डॉक्टर शरीर का ही इलाज करेगा, जो हमें दिखाई देता है उसका इलाज करेगा। लेकिन जो आत्मा हमारे शरीर को चला रही है उस शरीर का डॉक्टर भी एक है, जिसे हम सुप्रीम सोल कहते हैं। हम बच्चे सोल हैं, जिस सोल से हम इस शरीर को चला रहे हैं, तो उस सोल को चलाने वाला भी एक सुप्रीम सोल है। माना उस पिता का आप उनको क्या कराइए, पहचान दीजिए। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर होगा, लेकिन हम असल में भगवान का ही परिचय सामने वाले को देते हैं, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से अपना नाम निकालेंगे, है ना। तो बाप का तो फरमान है, बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो और सर्विस कर, औरों को ऊंचे ऊंचा पद दिलाओ, है ना। तो तुम्हारा भी ऊंचा पद मिल जाएगा। बाबा का परिचय दो, है ना। बाबा कहते हैं सबूत देना है ना कि बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया है। तो परिचय देकर फिर बाबा कहते हैं लिखवा दो, लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक, है ना। यहाँ देखो बाप का परिचय भगवान कह करके भी देने की आवश्यकता नहीं है। एक पिता जो हद का है, जो जब तक उनका तन में आत्मा है तब तक वो पिता आपके साथ में है, और तब तक भी नहीं, जब तक आपकी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए आपको बाहर नहीं जाना, तब तक तो आपके माता पिता आपके साथ में रह करके आपका सब कुछ करते हैं। फिर आप जब उनसे दूर हो जाते हैं तब आपके साथ और उन माता पिता के साथ, और आप जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन बच्चों की रक्षा, उन बच्चों के साथ, घर में यदि कोई है, कोई दूर देश में पड़ा है, उनके साथ कौन रहता है। हर पल उनको बल हिम्मत से कौन भरता है, कौन रक्षा करता है, कौन उनकी देखभाल करता है, कौन उनकी पालना कर रहा है, वही तो है सुप्रीम सोल, वही तो है बापों का बाप, वही तो है सर्वोदय, वही तो है सुरक्षा में जो हमें रक्षा कवच बना करके अपने सानिध्य में रख करके, अपनी किरणों के सानिध्य में रख करके हमें सदा सुरक्षित रखा हुआ है। तो वही है परमात्मा। तो एक हद का बाप और एक बेहद का बाप। तो बाबा कहते बाप दो होते हैं, लौकिक, लौकिक शरीर रूपी पिता, और पारलौकिक जो परे ते परे रहने वाला हम आत्माओं का पिता परमात्मा। तो एक हो गया, जो हमारा पिता होगा वो सबका पिता नहीं होगा ना, लेकिन वो जो पारलौकिक पिता है वो पिता का भी पिता होगा, तो वो सबका पिता होगा, है ना। तो वो पारलौकिक है और एक लौकिक है। तो लौकिक से हद का वर्षा मिलता है
और पारलौकिक, पारलौकिक से क्या, बेहद का मिलता है। तो हद का वर्षा, जिसको कागविष्ट समान सुख कहा जाता है, बेहद का बाप बेहद का सुख देते, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करना है। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण ना करना, वह क्या काम के, उनके फल कुछ नहीं, उनसे फल कुछ नहीं मिलता। बाबा कहते देखो, ऐसे तो हम भक्ति से देवी देवताओं के चित्रों को देखते ही आए हैं, उनसे कुछ ना कुछ मांगते ही आए हैं। हमने सब कुछ मेला देखा, कुंभ का मेला देखा, नदियों में नहाया, पवित्र नदियों में नहाया, और जैसे हमने गंगा कहा, उस गंगा में डुबकियां साधी, नर्मदा में नहाया, जिसे हमने मंदिरों में जाके राम, श्याम, कृष्ण, सीता और लक्ष्मी और ना जाने किस किस को पूजा। अच्छा, तो कौन कौन ऐसा है जो लक्ष्मी, महालक्ष्मी की पूजा करके कभी धन का अभाव ना हुआ हो, या कौन ऐसा है जो हनुमान के पूजा करते करते कभी उनको ऐसा महसूस ही ना हुआ हो कि हम कमजोर हैं, या ऐसा कौन है जो संतोषी माता की पूजा करते करते कभी असंतोष महसूस ही ना हुआ हो। जब जिससे जो मिलना ही नहीं है तो वो प्रत्यक्ष कैसे होगा। अब शांति का सागर, सुख का सागर, धन का दाता, और जो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, जो ज्ञान सागर है, जिस ज्ञान सागर में हमें डुबकी साधनी है, जिसके द्वारा गति सदगति दुर्गति में हम पड़े हैं, तो मुक्ति, जीवन मुक्ति तो उसके द्वारा होगी। तो आप भल कितना भी फिरे होंगे, कितना भी कुछ आपने शांति ढूंढी होगी, मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, गुरुद्वारे में जाके, संतों के पास जाके, सत्संगों में जाकर के, और ना जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने ठटकरम करे होंगे, अगड़म बगड़म खूब करा होगा, लेकिन आपको शांति तो नहीं मिली, क्योंकि शांति का सागर तो एक है जो हमें शांति का रास्ता दिखाता है। अब शांति का सागर आया है, हमें सच्चा रास्ता दिखा रहा है, तो हमें फिर स्वर्ग का मालिक तो वही बनाएगा जो स्वर्ग रचता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आपने जितना भी किया है ना, बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है, बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस करना। अब श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण ना करना, वह क्या काम के, उनसे फल कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते हैं। अब मम्मा बाबा भी सदगति करते नीचे उतरते जाते हैं ना, सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। अब मम्मा बाबा की तो सदगति भी होनी है ना, तो वो सर्विस में लगे हुए हैं। अब सभी जानते हैं जो माँ बाप मुआफिक सर्विस करते हैं वही बच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाता है। एक बच्चे कच्चे हैं और एक बच्चे सच्चे हैं, एक मातेले हैं, एक सौतेले हैं। बाबा कहते हैं सच्चे बच्चे वो हैं जो माँ बाप के समान सर्विस करते हैं, नहीं तो फिर कच्चे कहा जाता है। बाप भी खुश तब हो जब देखे कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वह बाप के दिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। यह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होना है। पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर उच्च पद पाना है, तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। यह बेहद का स्कूल है, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वह खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता है। वह बच्चे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना, फिर भी बाप समझाते हैं माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस तो बहुत करनी है, वह सोशल वर्कर करोड़ों की अंदाज में होंगे। तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है, विश्व के लिए सेवा करनी है। अगर ज्ञान है तो
नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाप को तरस पड़ता है, हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए। पुरुषार्थ बिगर पास हो नहीं सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करवाते हैं। तो कम पढ़ने वालों को, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उनका रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वह बड़े भाई बहन हो जाते हैं। मम्मा बाबा मिसल सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को जहाँ तहाँ बुलाते हैं, तो समझना चाहिए क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने, औरों को आप समान बनावे। बेहद के बाप का परिचय देना है कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप 2 हैं, एक आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक अलौकिक तब तुम बाप दादा कहते हो। अलौकिक ब्रह्मा बाबा और एक पारलौकिक, तो दोनों इकट्ठे हैं, इसीलिए फिर क्या कह देते हैं, बाप दादा। यह है फिर पारलौकिक बाप दादा, है ना। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है कि नहीं। एक बाप होता है, एक दादा होता है, तो दादा से बाप के द्वारा दादा का वर्षा मिलता है ना। तो बाबा भी यहाँ क्या कह रहे हैं, फिर से यह लाइन समझने की है। बाबा कहते लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है। तो यहाँ भी 2 हैं, एक आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक, तब तुम बाप दादा कहते हो, है ना। तो यह है फिर पारलौकिक बाप दादा। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य किस पीढ़ी का प्रारब्ध पाते हो, जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, उसकी तुम्हें प्रारब्ध प्राप्ति सतयुग त्रेता में होगी 21 जन्मों के लिए। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा, जन्म वाई जन्म मिलता है। जब जैसे शरीर छोटा, फिर दूसरे घर में दूसरे फीचर्स, दूसरी जगह, दूसरे आत्मा ने दूसरा शरीर पहना, फिर पार्ट बजाया, फिर तीसरा बदला, फिर चौथा। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जन्म जन्म जैसे लेते जाते जन्म बाय जन्म मिलता है। अलग अलग बाप वर्षा और अलग अलग बाप मिलते हैं, तो जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। सतयुग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है। भल बाप दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु हम सुख धाम में ही रहते हैं। फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता है। फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं। आधा कल्प में क्या करते हैं, 21 जन्म लेते हैं। बाकी आधा कल्प में 63 जन्म। क्यों 63 जन्म? त्रेता और द्वापर में 21 और त्रेता और सतयुग में 21 बाबा कहते हैं। आधा कल्प यहाँ खत्म हो गया सतयुग और त्रेता में, फिर बाकी आधा कल्प बचा, तो उसमें 63 द्वापर और कलयुग में। क्यों? पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं। और फिर विकारों से, तो विकारों से ज्यादा जन्म होते हैं, मृत्यु भी जास्ती होती है और जल्दी मृत्यु होती है। विकारों से जो होते हैं तो उनमें उतना बल नहीं होता, आत्मा का बल कमती होता जाता है, तो उनकी आयु भी कमती होती जाती है ना। विकारों से फिर जास्ती जन्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं। जब बाप आए तो हम एकदम उतर गए थे। जब बाप आते हैं ना, पूरे विश्व में पूरी दुनिया पुकारती है उस परम पिता परमात्मा को, अब मुझे दुख से निकालो प्रभु, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाओ, नहीं तो मुझे उठा लो प्रभु। ऐसे बोलते ना, जिनको कष्ट है वो आत्मा कहती है ना इन ऑर्गन्स के द्वारा कि मैं तो जीऊं ही ना तो अच्छा है। फिर कई कपूत बच्चे, कई ऐसे दुशासन और ऐसे रावण पुत्र होते हैं जिनको देख के ही माता पिता कहते हैं ये तो धरती पे बोझ है परमात्मा, इससे तो आप उठा ले, वही अच्छा है, ना तो ये सुख देने वाला है, ये तो सिर्फ लूटा मार करने वाला है और सिर्फ दुख देने वाला है प्रभु, ये तो धरती पर बोझ है। तो ना जाने कैसे कैसे तरीके से उस परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, है ना। तो कोई कैसे लेकिन पुकारते तो एक ही क्या कहते हैं, हम सब कौन है, आशिक है ना, उस एक माशूक की आत्माएं पुकारती हैं शरीर के द्वारा। तो बाबा कहते हैं
जब एकदम उतर जाते हो ना, एकदम उतर गए थे, तब फिर बाप आए। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो, भल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम युगी समझते हो, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन उस दुनिया से नहीं है ना। तो जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए। तुम समझते हो वह कलयुग में रहने वाले हैं, हम संगम युग में रहने वाले हैं। और भल घर घर में आप हैं, गृहस्थ में है, बिजनेस में है, व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कुमार है, कोई कुमारी है, कोई स्कूल का स्टूडेंट है, कोई बैचलर है, कोई भी हो, सब जो बाबा के बच्चे बने तो सब कहते हैं ना हम संगम युग में रहने वाले हैं, और हमारे पढ़ाने वाला स्वयं ईश्वर है। हम पढ़ाई बेहद के बाप से बेहद का वर्षा के लिए पढ़ रहे हैं, तो वह विकारी बगुले हैं। बाबा कहते हैं हम निर्विकारी हंस हैं, सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। आत्माओं का परमात्मा बाबा है ना, तो अंदर का सब जानता है। बाप समझाते रहते हैं बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो, कहा जाता है कख का चोर 100 लाख का चोर। एक बार चोरी करते हैं फिर 1-2 वर्ष शक्य रहता है, शक मुश्किल ही मिटता है ना, शक की दवा नहीं है कहते हैं ना। तो ऐसा काम करना ही क्यों जिसमें शक पैदा हो जाए। तो यह सब काम माया कराती है। जब माया माथा मूड लेती है तब स्मृति आती है हमने यह क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं, बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती। एक गलती के लिए 100 गलती करनी पड़ती है उसे छुपाने के लिए, है ना। तो बाबा को लिखते हैं हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी तो स्त्री का भी किया। हाँ, बाबा लिखते हैं बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, ससा के अधिकारी बन जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है, देवताओं से भी ऊंचा ब्राह्मण कुल है कि नहीं है। बाबा यहाँ ब्राह्मण बनाते हैं, है ना। और बाबा कहते भी हैं कि जो ब्रह्मा भोजन होता है उसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में तो ब्रह्मा भोजन कोई बना नहीं सकता, वो तो यहाँ ही बनेगा ब्राह्मणों के बीच में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह सबसे ऊंचा पद है। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, तब सुंदर थे, फिर 63 जन्म कामचिता पर बैठ काले हो गए, तब श्याम बने। आत्मा श्याम बनती है, आत्मा सुंदर बनती है, शरीर नहीं बनता है। कहते हैं सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ खत्म हो गए। फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े। कौन जाग पड़े? ज्ञान वर्षा करने के लिए कौन आया? स्वयं ज्ञान सागर बाप, ब्रह्मपुत्र नदी, बड़ी नदी ब्रह्मा माँ के मुख के द्वारा, उनके द्वारा हमें अडॉप्ट किया, है ना। और ब्रह्मपुत्र, बड़ी नदी, बाबा ने कितने सारे नाम दिए हैं ना अपने ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ काले हो गए तो खत्म हो गए। हाँ, फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म श्याम। फिर जो शरीर है ना वो भी तो पतित हो जाता है ना। पावन तन कब रहेगा? श्रेष्ठ हम कब रहते हैं? आधे युग रहते हैं ना। तो बाबा फिर कहते हैं अब 63 जन्म श्याम। तो अब उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ है, दिखाते ना। कृष्ण के हाथ में गोला है सतयुग का और पैर कलयुग के तरफ है। तो फिर इस तरह मुंह नई दुनिया तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, सभी जानते हैं। ब्रह्मा बाबा अपने तकिए के नीचे रख करके उस चित्र को रख करके सोते थे। उन्हें नहीं पता था कि मैं ही नारायण हूँ। फिर जब उन्हें पता चला तो फिर सब कुछ अपना नछावर कर दिया। सब कुछ पूरी शिद्दत से सब कुछ दान कर दिया, तन मन धन सब। तो अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नर्क। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने,
बच्चों के द्वारा बनाते हैं नई दुनिया। अब आधा कल्प की रात पूरी हो, दिन होता है, शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ। जबकि काली अंधियारी रात में तो शिव आता है, उजाली रात होती है, दिन होता है, तब कृष्ण आता है ना। तो ये उल्टा हो गया। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ, ऐसे कह दिया है। शिव बाबा की बात है। शिव बाबा की तिथि, तारीख, वेला का कुछ भी पता नहीं कि किस समय आया। श्री कृष्ण की वेला है, वह पुनर्जन्म में आने वाला है। कौन? श्री कृष्ण। और शिव परमात्मा तो पुनर्जन्म में आते नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं वो श्री कृष्ण की वेला है, वह पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि यह कौन आया है, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि यह तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है, यह समझने की बात है। बच्चे जास्ती नहीं समझते हैं, भला लौकिक पारलौकिक बाप का कंट्रास्ट तो समझते हो ना। यह भी याद करते हैं, हे पतित पावन, हे रहम दिल, हे दुख हरता सुख करता। सतयुग में कोई याद नहीं करते, सुख में कोई सिमरन नहीं करते। बाप यहाँ ही सब मनोकामना पूरी कर देते हैं, तो वहां दरकार ही नहीं। सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो वहां माथा मारने की दरकार ही नहीं मेहनत करने की। बाबा कहते हैं जितने में मधुबन है ना, उतना एक एक के पास में रहता है। बताओ आप। बाबा कहते वहां किसी को मेहनत करने की, माथा मारने की दरकार ही नहीं। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया निधन के हैं, उनको कहा जाता है बगुला। तो हंसों को बगुलों के साथ भी रहना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, इसलिए रिपोर्ट आती है भाई झगड़ा करता, फलाना झगड़ा करता। दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। पवित्रता भी झगड़ा, उस पर भी झगड़ा चलता है। खान पान की परहेज रखनी होती है तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है ना, उसमें भी झगड़े होते हैं। एक बहन की बात याद आती है। वो बहन बार बार पूछा करती थी कि दीदी मैं मायके आई हूँ तो मेरी माँ बोलती है कि तुम्हारा बाबा का जो भी नियम है वो नियम तुम अपने ससुराल में करना। यहाँ तो जो मैं बनाती हूँ वही तुमको खाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा आप बाबा के बच्चे बने हो तो बाबा से अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन लो और फिर अपनी माता की वृत्ति को बदलो, है ना। अपनी वृत्ति से बदलो उनको। अब ऐसे तो उनने कहा और आपने हामी भर दी। एक बार हामी भरी, सदा के लिए हामी भरनी हो गई, है ना। बार बार आप आएंगे, बार बार वही होगा, फिर बार बार आप जाएंगे, फिर व्रत धारण करेंगे, फिर यहाँ टूटेगा तो कोई फायदा ही नहीं, मीनिंग ही नहीं है। यदि आपको करना है तो फिर अच्छे से करो, है ना। तो यही बाबा कहते हैं कि फिर मुश्किलें भी आती हैं, है ना, मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ, डायरेक्शन अमल में नहीं लाते हैं। प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियाँ, याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता है। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनते, बाबा कहते, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते, तो गिरंती भागंती। माया खींचती है तो बाप को फारकती दे देते हैं। कल्प पहले जो हुआ है वही रिपीट होना है। इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते हैं। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढूंढेंगे। नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते वह प्रजा में
पाई पैसे का पद पाएंगे और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजाई नहीं स्थापन करते। बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजा स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो, जो बेकार में जाते हैं वह कांटे बनते हैं। एक दो को आदि मध्य अंत का दुख देते हैं, यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सतयुग है फूलों का बगीचा, संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। यह है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ। आत्मा और परमात्मा का मिलन संगम युग में होता है। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। राजाई पाने में मजा है। बाकी यह कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा। बेहद बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है। दिल से पूछना है कि हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है। नो ज्ञान नो सर्विस तो नो उच्च पद। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। आद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। दूसरा, माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान है, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है। बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है। बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा कल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट, ओम शांति।